नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करूंगा किसान भाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से प्रदेश पर बना एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जिलों पर कैसा बने रहेगा। साथ ही बात करूंगा अभी के मौसमी आकलन से सभी जिलों के मौसम के साथ किसान भाइयों आपके जिले के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम का हाल। इसलिए वीडियो को पूरा ही आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी मिले आपको एकदम सही एवं सटीक रूप से। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं प्रदेश के मौसम को लेकर तो भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों पर सक्रिय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के भी कुछ एक उत्तरी पश्चिमी व उत्तरी भागों पर बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन बना हुआ है और उसका प्रभाव किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंताएं बढ़ा रहा है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बात की जाए तो जैसलमेर के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्र होते हुए फलोदी व जोधपुर के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र अनूपगढ़ बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र वहीं चूरू शेखावटी क्षेत्रों पर भी मौसमी गतिविधियों में बदलाव व थोड़े बहुत बादल बने हुए हैं। तो देर रात्रि तक प्रदेश के कुछ एक जैसलमेर व बाड़मेर के कुछ एक गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों पर बादलवाई बढ़ने व कुछ एक भागों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी संभावित की जा रही हैं। हालांकि आगामी 7 मार्च को प्रदेश पर एक बार फिर से मौसम में बदलाव नजर आएगा और आगामी 7, 8 व 9 मार्च को यानी कि अभी के मौसमी आकलन से आगामी 3 दिनों के दौरान प्रदेश पर मौसम फिर से शुष्क बनेगा। हालांकि उत्तरी हवाओं की दिशा बदलने के साथ ही प्रदेश पर तापमान में थोड़ा बहुत गिरावट पिछले 24 घंटों के दौरान नजर आई और हल्की सर्दी का असर प्रदेश पर देखने को मिला है। और आगामी 3 दिनों के दौरान भी प्रदेश के अधिकांश पूर्वी उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी भागों पर हवाओं की दिशा उत्तरी ही रहने की संभावना है जिससे मौसम साफ एवं शुष्क बना रह सकता है। किसान भाइयों मुख्य रूप से अभी की लेटेस्ट मौसमी मॉडल के तहत अगर मैं बात करूं तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी लेटेस्ट मौसम मॉडल से प्रदेश के अधिकांश उत्तरी पूर्वी व दक्षिणी क्षेत्रों पर हवाओं की दिशा उत्तरी हुई बनी हुई है और उत्तरी शुष्क हवाओं के प्रभाव से मौसम साफ तो होगा। हालांकि थोड़ा बहुत तापमान में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है और न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आ सकती है। हालांकि प्रदेश के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान हवाएं थोड़ी बहुत घुमावदार देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से थोड़ी बहुत बादलवाई देखने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। फिलहाल मौसमी आकलनों से बात करूं तो आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम साफ रह सकता है। चलिए किसान भाइयों अब बात करूं एक एक जिले के मौसम को लेकर ताकि आपको अच्छे से आपके जिले की जानकारी समझ में आ सके। इसलिए वीडियो को अवश्य देखिएगा पूरा ताकि आपको जानकारी अच्छे से जानकारी मिल सके। किसान भाइयों शुरुआत करता हूं श्रीगंगानगर जिले से। श्रीगंगानगर जिले पर आगामी 24 घंटों के दौरान इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अल सुबह कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं और ये बूंदाबांदी किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत चिंता बढ़ा सकता है। हालांकि फिलहाल मौसमी आकलनों से दोपहर बाद आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बनता हुआ नजर आ रहा है और आगामी 2 दिनों के दौरान एक बार फिर से मौसम साफ एवं शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्रों पर भी उत्तरी हवाओं की शुष्क स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी और इन हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों बात करूं हनुमानगढ़ जिले को लेकर तो हनुमानगढ़ जिले पर भी कल सुबह व आज रात्रि कुछ एक क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बादलवाई के साथ मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से मौसम बदलेगा और आगामी 6 व 7 मार्च को प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले पर मौसम साफ देखने को मिलने वाला है। किसान भाई आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी गतिविधियों को देखते हुए अपने कृषि कार्य को निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों झुंझुनू जिले को लेकर तो झुंझुनू जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम एक बार फिर से परिवर्तन होता हुआ देखा जाएगा और आगामी 7 व 8 मार्च को प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रह सकता है। हालांकि उत्तरी हवाओं के प्रभाव से थोड़ी बहुत सुबह के समय ठिठुरन भरी सर्दी नजर आ सकती है तो वहीं तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि किसान भाई शेखावटी क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों पर आगामी दिनों के दौरान यानी कि अभी के मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाई अपना कृषि कार्य कटाई का कार्य कर सकते हैं, थ्रेसिंग जैसा कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों बात करूं सीकर को लेकर तो सीकर क्षेत्र पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क रहने के साथ आगामी 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी दिन में धूप देखने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दिन का अधिकतम तापमान जहां सीकर पर 27-28 के आसपास बने रहने की उम्मीद है तो रात्रि के न्यूनतम तापमान 13-14 के आसपास बने रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बात करूं किसान भाइयों बीकानेर जिले को लेकर तो फिलहाल मौसमी आकलनों से बीकानेर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान
दौरान मौसम बदलेगा। जो फिलहाल वर्तमान में स्थिति में बादलवाई का प्रभाव बना हुआ था वह अब साफ होगा और आगामी 2 दिनों के दौरान आगामी 7 व 8 मार्च को प्रदेश के इन क्षेत्रों पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना और हवाओं की गतिविधियां सुबह के समय कुछ बदलाव नजर आ सकती हैं। हालांकि दिन में हवाओं की दिशा उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रहेगी और इसके साथ मौसम साफ बना रहेगा। किसान भाइयों, बात करूं जैसलमेर को लेकर तो जैसलमेर जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम बदलता हुआ देखा जाने की उम्मीद है और आगामी 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी धूप देखने को मिलेगी और किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों, चूरू क्षेत्र को लेकर बात करूं तो चूरू क्षेत्र से कई किसान भाई हमें हमेशा प्यार भरे कमेंट अवश्य करते हैं, तो आप भी अवश्य कमेंट कीजिएगा। चूरू जिले पर भी किसान भाइयों आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन होगा और ये पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो बादलवाई बनी हुई थी वह भी साफ होने की संभावनाएं जताई जा रही है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ काफी खिला हुआ नजर आ सकता है और किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान अपनी थ्रेशिंग का कार्य वहीं फसल कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों, बात करूं नागौर को लेकर तो नागौर जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। नागौर पर आगामी 2 दिनों के दौरान तापमान 26, 27, 28 के आसपास बना रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान 14, 15 के आसपास बने रहने के साथ मौसम शुष्क वहीं हवाओं की गतिविधियां उत्तरी रहने के साथ ही किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान अपना कटाई व थ्रेसिंग का कार्य जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों, जोधपुर को लेकर बात करूं तो जोधपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है और आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने के साथ साफ नजर आएगा। बात करूं किसान भाइयों अब जयपुर संभाग की तरफ से तो जयपुर व जयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर भी उत्तरी हवाओं के असर से तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट अवश्य नजर आ सकती है। हालांकि अब आगामी 2 दिनों के दौरान बात करूं तो अधिकांश समय मौसम साफ रहेगा और आगामी 2 दिनों के दौरान किसान भाई अपना कृषि कार्य मौसम को ध्यान में रखते हुए थ्रेसिंग व कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर संरक्षण करके थ्रेसिंग करके अपने मंडी भाव भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करूं अलवर को लेकर तो अलवर क्षेत्र पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप यानी कि मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां अलवर पर आगामी 24 घंटों के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 27, 28 के आसपास पहुंचेगा, तो न्यूनतम तापमान 14, 15 के आसपास बने रहने के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा और किसान भाई कृषि कार्य को जारी रख सकते हैं। भरतपुर संभाग की ओर बात करूं किसान भाई तो भरतपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा फिलहाल मौसमी आकलनों से उत्तरी व उत्तरी पश्चिमी रहने की संभावना है और इन हवाओं के प्रभाव से मौसम साफ रहेगा। हालांकि तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है और मौसम आगामी 2 दिनों के दौरान 7 व 8 मार्च को शुष्क से रहने की संभावना जताई जा रही है। किसान भाइयों, करौली क्षेत्र को लेकर बात करूं तो करौली जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। तो करौली जिले पर तापमान की स्थिति बात करूं अधिकतम तापमान 25, 26 के आसपास नजर आएगा, तो न्यूनतम तापमान 13, 14 के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों, दौसा जिले को लेकर बात करूं तो दौसा जिले पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 2 दिनों के दौरान और आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है और किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान मौसमी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना फसल कटाई का कार्य व थ्रेसिंग कटाई करके अपने फसलों को सुरक्षित रूप से मंडी भाव ले सकते हैं। फिलहाल 2 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। बात करूं किसान भाइयों अजमेर को लेकर तो अजमेर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। तो वहीं टोंक जिले को लेकर बात करूं किसान भाइयों, टोंक पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। सवाई माधोपुर की ओर बात करूं किसान भाइयों तो सवाई माधोपुर के किसान भाइयों से भी मेरा निवेदन है आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम फिलहाल आंकड़ों से शुष्क नजर आ रहा है। किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं और मंडी भाव ले सकते हैं। किसान भाइयों, बात करूं भीलवाड़ा को लेकर तो भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ एवं शुष्क नजर आ रहा है। भीलवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 26, 27 के आसपास नजर आएगा, तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 14, 15 के आसपास रहेगा। हालांकि हवाओं की दिशा उत्तरी रहने की संभावना है। बात करूं अब हाड़ौती संभाग की ओर किसान भाइयों तो कोटा संभाग के अधिकांश क्षेत्रों पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान काफी खिली हुई धूप के साथ मौसम शुष्क रहेगा। कोटा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। तो वहीं बूंदी पर भी मौसम साफ के साथ दिन का अधिकतम तापमान 26, 27 के आसपास पहुंच सकता है। बात करूं किसान भाइयों 12 जिले को लेकर तो 12 जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और फिलहाल आगामी 2 दिनों के दौरान 7 व 8 मार्च को अधिकांश 12 क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। तो वहीं झालावाड़ पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान मौसम साफ नजर आ सकता है। हालांकि झालावाड़ पर दिन का अधिकतम तापमान 28, 29 के आसपास देखने की उम्मीद है, तो न्यूनतम तापमान 16, 17 के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है और किसान भाई फिलहाल मौसमी आकलनों से अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं। बात करूं किसान भाइयों उदयपुर संभाग की ओर, उससे पहले आप सभी से निवेदन
वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में अपने गाँव, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें अवगत कराइएगा कि आप किस जिले से मौसम की जानकारी सुन रहे हैं और आपके जिले पर मौसम और फसली कार्य किस प्रकार से जारी रहे। किसान भाई उदयपुर को लेकर बात करूं तो उदयपुर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और फिलहाल 2 दिनों के दौरान किसान भाई अपना कृषि कार्य निरंतर रूप से जारी रख सकते हैं। तो वहीं चित्तौड़ जिले पर भी मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि बात करूं किसान भाइयों 9 व 10 मार्च से एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और एक नई पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों पर बादलवाई नजर आएगी, तो कुछ एक क्षेत्रों पर बूंदाबांदी का असर भी देखने को मिल सकता है। राजसमंद को लेकर बात करूं किसान भाई तो राजसमंद पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। तो वहीं डूंगरपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। किसान भाइयों बांसवाड़ा क्षेत्र को लेकर बात करूं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से भी कई किसान भाई हमें हमेशा प्यार भरे कमेंट कवर अवश्य करते हैं। किसान भाइयों बांसवाड़ा पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा और किसान भाई अपना कृषि कार्य आगामी 2 दिनों के दौरान जारी रख सकते हैं। किसान भाइयों जालोर की ओर बढ़ता हूं मैं। किसान भाइयों तो जालोर जिले पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, जो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलवाई का असर किसान भाइयों के लिए चिंताजनक स्थिति बनाए हुए था, वह अब आगामी 24 घंटों के दौरान साफ रहने के साथ शुष्क बनेगा और किसान भाई आगामी 2 दिनों के दौरान अपना कृषि कार्य मौसम को ध्यान में रखते हुए जारी रख सकते हैं। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों तो पाली पर भी आगामी 2 दिनों के दौरान 7 व 8 मार्च को मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बाड़मेर पर भी किसान भाइयों आज रात्रि को कुछ एक क्षेत्रों पर बदलवाई के साथ बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। हालांकि आगामी 7 व 8 मार्च को एक बार फिर से मौसम साफ रहेगा और किसान भाई अपना कृषि कार्य जारी रख सकते हैं।